हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमारी चर्चा चल रही है हिस्टोपैथोलॉजी में, और हिस्टोपैथोलॉजी में हम आपसे बात कर चुके हैं कहाँ तक, टाइप्स ऑफ प्रिपरेशंस तक बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो टिश्यू आएगा, आइदर ऑटोप्सी हो या फिर वो बायोप्सी हो, तो उसको अब हम किस किस रूप पे हमारे पास हम उसको संभाल करके रखेंगे, या फिर हम आगे के जो हिस्टोपैथोलॉजिकल वर्क हैं या फिर माइक्रोस्कोपिक वर्क हैं उनमें काम में लेंगे। तो प्रिपरेशन कहा जाता है कि एज इट इज कंडीशन में हम किस चीज़ को रख रहे हैं, यानी मेनली फोकस हम किस चीज़ पर दे रहे हैं। ऐसी जो थिंग्स हैं या प्रोसेस है उसे हम प्रोसेस को ऐसी को हम प्रिपरेशन कहते हैं। तो अगर दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हमारी को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो अब हम जो है, जब प्रिपरेशंस की हमने बात कर ली है, वॉल माउंट सेक्शंस और स्मीयर के रूप में हम प्रिपेयर करते हैं, तो अब आगे की चर्चा ये होती है कि एक जो टेक्नीशियंस जो लेबोरेटरी में लगा हुआ है उसका क्या क्या वर्क होता है। देखिए, यहाँ पर अगर आप जॉब चार्ट की बात करते हैं तो जॉब चार्ट जो है हर जो स्टेट होता है या हर कंट्री होती है वहाँ पर जॉब चार्ट लैब टेक्नीशियन का अलग होता है। देखिए, कहीं कहीं पर तो जैसे दिल्ली में इनको कहा जाता है, दिल्ली में लेबोरेटरी टेक्नीशियन को कहा जाता है मेडिकल इंस्पेक्टर। कहीं स्टेट्स में इनको कहा जाता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि राजस्थान में कहा जाता है। और कहीं पर इनको लेबोरेटरी असिस्टेंट भी कहा जाता है, और कहीं पर इनको टेक्नोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, पैथोलॉजिकल असिस्टेंट भी कहा जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है। मेडिकल साइंटिस्ट के रूप में भी कहा जाता है कई जगह पर। और उन्हीं लैब टेक्नीशियन या उन्हीं टेक्नोलॉजिस्ट को हम बेसिकली कहें तो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है। जो हिस्टोपैथोलॉजी में जो वर्क करता है उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्नीशियन के रूप में कहा जाता है। तो अब उन हिस्टोपैथोलॉजिकल जो टेक्नीशियन है उनका काम क्या हो रहा। द टेक्नीशियन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन। पहला काम उसका ये रहेगा कि वो स्पेसिमेन को प्रिजर्व करे, स्पेसिमेन की लेबलिंग। दूसरा काम ये रहेगा लेबलिंग से संबंधित, यानी रजिस्ट्रेशन से संबंधित। स्पेसिमेन लेबलिंग, लॉगिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, कि भाई जिस पेशेंट का ऑपरेशन थिएटर से ये सामान आ रहा है, आपके जो रिकॉर्ड बुक जो है वहाँ से रेफर पर्ची आएगी, उसमें तो लिखा हुआ हो कि ये धर्मेंद्र प्रधान का सैंपल है और गॉल ब्लैडर स्टोन है, इसमें गॉल ब्लैडर को बाहर निकाला गया है, ठीक है। और आपको जब वो लेबोरेटरी में आए, आपको पता पड़े कि किसी का वहाँ पर सिस्ट निकाली गई है, या फिर हो सकता है उसकी ऑटोप्सिकल हो,
या फिर हो सकता है किसी का लीवर का पार्ट निकाला गया हो, या फिर स्किन से पार्ट निकाला गया हो, या फिर हो सकता है कि वो साइटोलॉजिकल कंडीशन में हो। ठीक है, तो ये आपको पता पड़े कि ये तो कुछ और ही है, और ही टिश्यू है, और हमारे पास क्या लेके आए हैं। तो इस चीज़ को क्या करना है कि उसकी पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये वही है क्या। तो ये दूसरा स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा जो वर्क होता है, प्रिपरेशन ऑफ द सीमेन टू फैसिलिटेट दियर ग्रोथ एंड माइक्रोस्कोपी। ग्रोसिंग का जो ऑलमोस्ट ऑफ द वर्क होता है वो पैथोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन अगर पैथोलॉजिस्ट जो है नहीं है तो ये काम हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्नीशियन को करना होता है। फिर उसके माइक्रोस्कोपी भी पैथोलॉजिस्ट ही करता है, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में टेक्नीशियन करता है। और यहाँ पर पैथोलॉजिस्ट तो होना ही बहुत ज़रूरी है। और फिर है अब जो पूरा उसका डाटा जो आया है हमारे पास, उसका रिकॉर्ड रखना कि इसकी जांच की, इसकी ये निकला, इसकी ये रिपोर्ट इस दिन दे दी गई और हमारी तरफ से कार्य फ्री है। तो इन चारों एम्स को पाने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब किस किस तरीके से ये कार्य किया जाएगा, उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। As soon as the specimen is received in the laboratory, check if the specimen is properly labeled with the name, age, hospital registration number, and nature of the tissue to be examined, and the requisition form is also duly filled. आपके सामने जैसे ही स्पेसिमेन आएगा उसको आपको देखना है कि उस पर सही तरीके से पूरी लेबलिंग है क्या नहीं है, पहली बात। दूसरा, उसका नाम, एज, किस हॉस्पिटल से आया है, उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। और हम जो टेस्ट करने वाले हैं या आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं, स्टेनिंग्स वगैरह करने वाले हैं, प्रोसेसिंग करने वाले हैं, तो वो किसकी कर रहे हैं। अब उसके बाद में पता है आपको क्या होता है। तो फर्स्ट जो हम चेक कर लेंगे कि इसमें नेम सही है, डॉक्टर का नेम सही है, वगैरह वगैरह। अब हमारा नेक्स्ट वर्क होगा कि ये देखना कि वो प्रॉपरली फिक्स है या नहीं। आप ये कहेंगे ये क्या बात है सर। बात ऐसी है कि जैसे ही किसी ऑर्गेन, टिश्यू, यानी कि अब हम यहाँ हिस्टोपैथोलॉजी के थर्ड लेक्चर पर पहुँच गए हैं, तो हम ये कहेंगे ऑटोप्सी या बायोप्सी, और जनरली वर्ड जब हम लेंगे बायोप्सी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो बायोप्सी, अगर जैसे ही किसी बायोप्सी को निकाला जाएगा तो उसको तुरंत जैसा कि जैसा रहे, यानी कि जैसा वो बॉडी में वर्क कर रहा था ऐसा ही बाहर वर्क करे, कुछ उसमें नुकसान नहीं हो उसकी साइज, शेप, सेल्स की वगैरह में। तो उसके लिए उसको एक रिएजेंट में डाला जाएगा और उस रिएजेंट का नाम होगा फिक्सेटिव। ठीक है ना, बात समझ में आई। बाकी की हम पूरा फिक्सेशन पढ़ेंगे तो ये पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो आल्सो चेक इफ द स्पेसिमेन इज इन प्रॉपर फिक्सेटिव। फिक्सेटिव शुड बी 15 to 20 times the volume of the specimen. Add fixative if not present in sufficient amount. ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि कितना होना चाहिए फिक्सेटिव। तो 15 या 20 टाइम्स होना चाहिए जो उसका वॉल्यूम है उससे।
स्पेसिमेन का। अब हमारा थर्ड वर्क रहेगा, चेक इफ द फाइनेंशियल मैटर्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। देखो ये जो टेस्ट है बहुत बड़ा टेस्ट है। तो अब इसको गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करवा रही है, या फिर अगर प्राइवेट में है तो फाइनेंशियल इसका हुआ कि नहीं हुआ, कितने रुपए में जांच हो रही है, उसकी रसीद वगैरह आपके जो रजिस्ट्रेशन है उसके साथ में है या नहीं है, ये भी आप चेक कर लें। तो नहीं तो आप टेस्ट करके दे दें, रिपोर्ट भी बना के दे दें, उस पर नहीं है, फिर वो ये कि आपने ये कैसे कर दिया। हालांकि ये हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंटाइज मैटर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो स्पेसिमेन कलेक्ट करना है वो हम कर लेंगे। इससे पहले का काम होता है अलग से एक विभाग होता है आजकल, जहाँ पर फाइनेंशियल इससे संबंधित मैटर होते हैं, वह सॉल्व होते हैं। लेकिन फिर भी हमको ये चेक करना तो पड़ेगा कि इसने किया है कि देखिए, मेक द एंट्रीज इन बायोप्सी रजिस्टर, गिव द स्पेसिमेन ए पैथोलॉजी नंबर कॉल्ड द असेसन नंबर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ओपीडी नंबर चलता है ना, जिस पर डॉक्टर पर्ची लिखता है, वो अलग होता है, हमारा लैब का नंबर अलग होता है। हिस्टोपैथोलॉजी जो होती है उसका जो नंबर है लैब का, उसका भी अलग रहेगा, यानी रजिस्टर का नंबर अलग रहेगा हर लैब का। और उस नंबर को हम कहेंगे एसेसन नंबर, उसको हमको डालना है उस पर रजिस्ट्रेशन पर, ठीक है। उसके तरीके होते हैं कि किस कोने पर डालना है, किस जगह पर डालना है, ये सारे तरीके होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और उस तरीके को लेकर के नंबर को डालना है। तो डालने के बाद में अब ये जो नंबर है, इसी नंबर से इसकी पूरी स्लाइड की टेस्टिंग होगी। तो इसका नाम, इसको कहते क्या है हम, एसेसन नंबर। अगर एग्जाम में आए तो ये आप बता देंगे। नोट दिस नंबर केयरफुली ऑन द रिक्वेजिशन फॉर्म एज वेल एज द कंटेनर। दिस नंबर विल accompany द स्पेसिमेन एवरीवेयर, ठीक है। इफ द स्पेसिमेन इज लार्ज, इन्फॉर्म द पैथोलॉजिस्ट who will make cut into the specimen so that proper fixation is done. Containers should be appropriate to hold the specimen without distorting it. अच्छा, ओटी में जिस ऑर्गेन को रखा गया है या फिर टिश्यू को रखा गया है, अगर उसका जो कंटेनर है जिसमें फिक्सेटिव 15 to 20 टाइम नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो जो ऑर्गेन टिश्यू है उसको प्रॉपर्ली फिक्स किया गया है। अगर ऑर्गेन उससे बाहर चल रहा है और कंटेनर पूरा भर गया है, तो हमको पैथोलॉजिस्ट को बताना है भाई ऐसी ऐसी बात है। तो वो क्या करेगा, अब पीसेज में उसको डिवाइड करेगा और फिर उसको फिक्सेशन में डाला जाएगा। क्वेश्चन आ जाए तो आपको बता देना है कि ये करना है। अगला जो है सावधानी है वह है, ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज टेकन फॉर प्रोसेसिंग शुड बी लेफ्ट इन 10% फॉर्मेलिन एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड टिल प्रोसेसिंग। ब्लॉक्स को जब फिक्सेटिव से निकाल लेंगे उसके बाद में 10% फॉर्मेलिन में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोसेसिंग से पहले। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है, ये काम करना ही पड़ेगा और 2 घंटे इसके लिए आपको फिक्सेशन देना पड़ेगा 10% फॉर्मेलिन का। डायरेक्ट जो पहले फिक्सेटिव रखा गया है, जैसे कि जो कि ओटी से आया है वो फिक्सेटिव में आया, अब ये नहीं करना है कि आपको उसी फिक्सेटिव में रखे रहने देना है टिश्यू को नया फिक्सेटिव लेना है 10% फॉर्मेलिन का। अब उसमें 2 घंटे के लिए डालना है, उसके बाद में प्रोसेसिंग में ले जाना है। स्लाइड्स शुड बी रिलीज फॉर रिकॉर्डिंग आफ्टर कंसल्टेशन विद द पैथोलॉजिस्ट। तो स्लाइड्स का हम रिकॉर्ड रखेंगे और उनको एक जगह पर रखेंगे। स्पेसिमेन शुड बी केप्ट इन दियर मार्क्ड कंटेनर एंड डिस्कार्डेड आफ्टर चेकिंग विद पैथोलॉजिस्ट। ब्लॉक मस्ट बी स्टोर्ड एट दियर प्रॉपर नंबर द सेम डे
नोट द ब्लॉक हैव टू केप्ट प्रेजेंट फॉर लाइफ लॉन्ग। कोशिश ऐसी रहेगी कि जो हमने वर्क किया है, स्लाइड बनाई है या ब्लॉक बनाए हैं, वो हमारे पास बहुत दिनों तक पढ़ाई करने के लिए या उसके बारे में जानकारी करने के लिए रह जाए। तो ऐसी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी और इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।